हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और ये मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न सुबह सुबह। तो अब आप सोचेंगे सुबह सुबह पॉपकॉर्न कौन खाता है? तो कोई भी नहीं खाता है सुबह सुबह तो पॉपकॉर्न। ये मैं लेके जा रही हूँ बाहर मतलब बाहर लेके जाने के लिए मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर, तो बस रास्ते के लिए मैं बना के रख लूँगी। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आप बना के लेके जाओ तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में, बहुत ही स्वाद लगता है। घर की चीज़ें जैसे खाना लेके जाओ, कुछ भी बना के लेके जाओ आप घर से, तो स्वाद दुगना हो जाता है सब चीज़ों का। तो मैं हमेशा कहीं भी हम लोगों को जाना होता है तो घर से कुछ ना कुछ बना के ज़रूर लेके जाती हूँ। और बाहर से भी आप ले सकते हो, कुछ भी मतलब बाहर से भी ले लेते हैं हम, लेकिन घर का हमेशा लेके जाती हूँ। और ये मैंने बनाए थे लड्डू, तो बस उसी के लिए मैं डब्बा तैयार कर रही हूँ पैक करने के लिए। तो मैं ये डब्बे में लड्डू भी रख लूँगी साथ में। क्योंकि लड्डू भी इतना घर पे स्वाद नहीं आ रहा है इनका खाने में जितना बाहर आएगा। मतलब स्वाद तो है लड्डू, ऐसे नहीं है कि स्वाद नहीं है, लेकिन बाहर लेके जाओ और बाहर खाओ तो बस मज़ा ही आ जाता है। बाहर की अच्छे से अच्छे हलवाई की मिठाई भी फेल हो जाती है अगर आप घर से इस तरह की मिठाई वगैरह कुछ बना के लेके जाओ। तो ये मैंने कल ही बनाए थे लड्डू, और बनाए भी मैंने इसीलिए थे कि हमें बाहर भी जाना था। तो कुछ मैंने घर पे बचा के रख दिए हैं, कुछ ये जो प्लेट में बचे हुए हैं वो मैं रख दूँगी फ्रिज में डब्बे में करके, और ये थोड़े से रख लिए मैंने बाहर के लिए। तो पॉपकॉर्न हमारे हो गए बन के तैयार। और ये देखिए, आ जाइए आप भी, गर्मा गर्म फूले फूले पॉपकॉर्न। और वैसे भी पॉपकॉर्न साथ में हो तो चाहे कहीं भी जाओ आप कहीं भी खा सकते हो निकाल के, ऐसा नहीं है। ये खाने के लिए तो सोचना पड़ता है कहीं निकालने के लिए। और ये मेरी हो रही है पैकिंग शुरू। तो पैकिंग भी मैंने सुबह में ही की है, क्योंकि प्लान तो था हमारा कल से जाने का, सोच तो रहे थे हम लोग, लेकिन पूरा फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो बस फाइनल डिसीजन हम ले चुके हैं, जाने के लिए हो गए हम रेडी, और पैकिंग भी हो चुकी है। और मैं नहा के यहाँ पर आ चुकी हूँ और ये मैं हो गई हूँ तैयार। तो बस बाल भी धुले थे मैंने, तो बाल गीले हैं, तो इतना टाइम तो नहीं है कि मैं बाल सुखाऊंगी घर पे, और सूख जाएंगे फिर बाहर ही सूख जाएंगे, रास्ते में सूख जाएंगे सब। गर्मी तो वैसे भी काफ़ी है। और ये देखिए, इतनी सुबह सुबह निकले हैं हम लोग, सुबह ही निकल लिए थे क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है। लेकिन सुबह में भी भीड़ ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं है। इतनी भीड़ मिली थी हमें, इतना ट्रैफिक मिला था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पता नहीं, समझ नहीं आता। आप कभी भी घर से निकल लो, हम तो सोचते हैं कि हम ही जल्दी निकल लेंगे तो भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन यही मुझे लगता है सभी यही सोचते होंगे, और सभी इसी चक्कर में, जल्दी निकलने के चक्कर में सब भीड़ कर देते हैं रोड पे। तो इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, अब जाना तो है ही, चाहे भीड़ हो या नहीं। तो भीड़ में बस यह है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और रुक रुक के चलना पड़ता है। तो ये बहुत बेकार लगता है जब आप थोड़ी देर चलो फिर रुक जाओ। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ। मतलब थोड़ी देर चलो फिर रुक जाओ, थोड़ी देर चलो फिर रुक जाओ। भीड़ में जाम जब लगा होता है तो यही होता है। तो ये देखिए, भीड़ का सब जगह यही हाल है। और तो इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुबह में तब भी ये ठीक होता है कि अगर सुबह सुबह निकलो तो गर्मी भी कम होती है, और गर्मी तो है ही सब जगह। और जहाँ गंगा माँ हो और पेड़ हों और पहाड़ हों, तो वहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ का नज़ारा खूबसूरत ना हो। तो ये देखिए, ये खास आप सबके लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और हम निकल चुके हैं घर से घूमने जाने के लिए। तो जा कहाँ रहे हैं वो दिखाएंगे आपको हम पहुँच के। तो अभी तो रास्ते में ही हैं, तो सुबह ही निकल लिए हम। सुबह सुबह ही ठीक रहता है क्योंकि गर्मी काफ़ी हो जाती है फिर बाद में। और ये बैठी हैं बाबू छोटा। बाबू हेलो। क्यों हाथ में लगाओ। सुबह सुबह निकले हैं तभी भी गर्मी शुरू हो गई है।
हुआ आँख में? हाथ नहीं लगा हो ना? इधर देख लो छोटा। कहाँ जा रहे हैं छोटा? कहाँ जा रहे हैं? घूमने? हमने मजाक ऐड कर रहे हैं ये। हाँ। क्या आप भी जाइए? अच्छा। पापा पे हम नहीं जाएंगे, वो क्रिस्टल वर्ल्ड में कभी हमारी गाड़ी पे भी चिपका दे वो। चिपका देते हैं कोई। एक रिंग खुद से लगाया। ना उन्होंने चिपकाया होगा ना। रब रखा मन्नत पोल्ट्री सीड्स। पुल हिला पूरा, देख पुल हिला पूरा, देख कैसे हिला, ये पूरा देख कमजोर है इसलिए तो बनना है दूसरा। और ये भीड़ यहाँ पर एक तो इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ ये पुराना पुल है, तो पुल की वजह से भीड़ रहती है। तो इसके बराबर में नया पुल बन रहा है, अब काम चल रहा है वहाँ पर, जिसकी वजह से ये पुराना पुल इतना ज़्यादा हिल रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ जो भीड़ है इतनी ज़्यादा, ये है चंडी मैया के मंदिर के जाने का रास्ता। जो पैदल जाते हैं जो लोग, उनके लिए यहाँ से रास्ता है, तो इसलिए इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ रहती है यहाँ। तो कभी भी आ जाओ, हमेशा यही हाल होता है भीड़ का। और ये देखिए ये गाड़ियाँ भी जो खड़ी हुई हैं वो भी इसी वजह से हैं। जय चंडी देवी मैया, बोलो चंडी देवी मैया की। चंडी देवी मैया मंदिर का ना पीछे ये भी है, यहाँ से हो जाती है ऊपर जाती, ट्रॉली जाती हुई मिलेगी। चंडी देवी का मंदिर यहाँ से ट्रॉली जाती है ऊपर, है ना। पार्किंग केवल उड़न खटोला ऊपर जाते हुए भी दिखेंगी। देखिए यहाँ से जब यहाँ क्रॉस करेगी ना, ट्रॉली जाती हुई दिखेंगी। ट्रॉली में इतना मजा नहीं आता जितना चलने में आता है पापा। और
और यहाँ से शुरू होता है ये जंगल। दोनों साइड में इधर जंगल है रोड के, इधर भी और उधर भी जंगल है। और यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं कि यहाँ सड़क पर कभी भी जानवर आ जाते हैं। हाथी आवागमन होने के कारण रास्ता बंद है। और ये यहाँ पर शेरों वाली माँ की मूर्ति बनाई हुई है, बहुत ही बड़ी मूर्ति है जो इधर से जाते में और उधर से आते पर बहुत दूर से ही दिख जाती है, काफ़ी बड़ी है। और जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ इतनी ठंडक होती है, बस गर्मी का वहाँ तो ऐसे लगता है जैसे गर्मी कुछ कम हो गई है। तो ये पेड़ों की भी अलग ही बात है। जहाँ पेड़ हुए हैं और जहाँ पानी है, जहाँ पहाड़ हैं, वहाँ तो गर्मी भी कम होती है, क्योंकि ये पेड़ों का ही कह लो कि पेड़ों की बदौलत है। और आजकल तो पेड़ भी इतने काटे जा रहे हैं, इतने पेड़ काटते हैं लोग, ये सोचते ही नहीं है पेड़ काटने से पहले कि इन्हीं की वजह से ये और यही कारण है कि अब गर्मी जो इतनी बढ़ती जा रही है, ये भी कारण है कहीं ना कहीं। और जहाँ पेड़ नहीं है और जल नहीं है, और ये देखिए वहाँ पर तो ऐसे लगता है कि जैसे सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल इतनी गर्मी लगती है उस जगह तो देखने से ही। ये देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना पेड़ हैं, दूर दूर तक काफ़ी दूर हैं पेड़, और पानी बूंद भी नहीं है इधर। तो पेड़ भी ऐसे सूखे सूखे हो रहे हैं, यहाँ पर हरियाली नाम की ख़त्म हो रही है बिल्कुल। पेड़ तो हैं लेकिन हरे भरे नहीं हैं। जहाँ पर पानी होता है आसपास और पहाड़ होते हैं और पेड़ भी अच्छे होते हैं स्वस्थ, तो वहाँ पर ठंडक होती है काफ़ी। और ये पेड़ देखिए यहाँ हरियाली काफ़ी है। और जहाँ बीच में इस तरह का रास्ता नहीं होता है, जहाँ पेड़ नहीं होते हैं, वहाँ तो इतनी गर्मी होती है, वहाँ महसूस होता है कि हाँ वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी है, तपन पड़ रही होती है, बिल्कुल इतनी तेज़ धूप होती है, बहुत ज़्यादा। और ये जंगल है यहाँ पर, तो ये इसलिए हरा भरा है क्योंकि ये जंगल है और काफ़ी बड़ा जंगल है ये, बहुत ज़्यादा, जिसमें सभी जानवर, हाथी, शेर, चीता और ये काफ़ी सारे जानवर रहते हैं इसमें, जो बीच में सड़क पे आ जाते हैं कभी कभार। तो दिन में तो खैर कभी कभार भूल से ही आ जाते हैं वो, वरना रात में कभी रास्ता पार करते हैं तो रात में ही निकलते हैं, और दिन में कभी कभी निकल आते हैं। तो हर जगह यहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं कि गाड़ी आराम से चलाओ, धीरे चलाओ और ध्यान करके चलो। तो ये रिस्की तो होता ही है, खतरा तो होता ही है ये कि जानवर अगर सड़क पे आ जाएं, और ज़्यादातर हाथियों का, क्योंकि हाथी तो कहने को तो कुछ भी ना कहें, लेकिन अगर गुस्से में होते हैं तो ये काफ़ी कुछ नुकसान कर देते हैं। तो काफ़ी बड़ा जंगल है। और जानवर भी क्या करें, जब हर जगह तो इंसान बसते जा रहे हैं, हर जगह से उनको हटाया जा रहा है जानवरों को, तो वो भी तो कहीं जाएंगे निकल के। और यही कारण है कि वो कभी कभार भूल से ही सड़क पे आ जाते हैं। तो यहाँ से भी बंद किया जा रहा है उनका। यहाँ पर जंगल के किनारे बिजली के तार लगा दिए गए हैं, तो ये भी उनके लिए नुकसानदायक है। अब उनको क्या पता, वो भी तो कहीं जाएंगे, ना उनको जंगल में रहने दे रहे हैं, ना उनको बाहर कहीं रहने दे रहे हैं, सब जगह इंसान ही बसते जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इतना सूखा पड़ा हुआ है कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी धूप से जलते जा रहे हैं, बिल्कुल जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो सारे जले जले हो रहे थे गर्मी की वजह से। और ये देखिए यहाँ सड़क पर इतना कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जो कि उड़ उड़ के सड़क पे भी आ जाता है कूड़ा, काफ़ी सारा ढेर लगा हुआ है यहाँ सड़क के किनारे। और छोटा बाबू को लगने लगी है यहाँ भूख, तो उनके पॉपकॉर्न की पोटली यहाँ खुल चुकी है, तो दोनों खा रही हैं यहाँ पॉपकॉर्न। छोटा और आप भी आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए पॉपकॉर्न। और इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं एंड। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।